हेलो दोस्तों, जैसे कि आज से हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले थे। सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाती प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। क्या है? अन्य से अलग है। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को जो है ना लगभग एक महीने में कितने बार देख सकते हैं? तो एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाला वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य जो है, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर पूरा हवाई जहाज जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला यह नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि सप्त सात ऋषि संत या सात तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा जो है ना उत्तर दिशा को बताता है, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखिए। चित्र 1.1 में देखिए, ये हो गया आपका ध्रुव तारा। हमेशा कहाँ बनती है? उत्तर दिशा में बनती है। हमेशा उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में बनती है। हमेशा उत्तर दिशा में बनती है, नॉर्थ दिशा में बनती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह चमकीली हुई प्रतीत होती है। चमकती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ तथ्य है इसमें देख लेते हैं। बुध बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है? बुध 88 दिनों में करता है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। शुक्र
शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में कर लेता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिनों में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन मतलब 24 घंटा में करता है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 287 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या 2। मंगल ग्रह पर जो है ना चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। मंगल ग्रह पे बोला है, मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। ये सभी जो है ना, ये सभी ग्रह, ये चारों जो ग्रह है आंतरिक ग्रह है, सूर्य के बहुत नज़दीक है। ये चट्टानों से बने ग्रह है, चट्टानों से बनने वाला, सभी चट्टानों से बना हुआ ग्रह है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में कर लेते हैं और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इसमें बृहस्पति में चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? 53 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करती है और चंद्रमा की संख्या लगभग इसमें भी 53 है। एनसीईआरटी है तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ, बाकी अभी इसकी संख्या बदल चुकी है। यूरेनस देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करती है। चंद्रमा की संख्या लगभग इसमें 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसमें 13 है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। ये सभी जो है ना, ये सभी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए हम लोग बाहरी ग्रह कहते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो देखते हैं हम लोग, आसमान में देखने वाला चंद्रमा जो है यह क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल हम लोग देखते हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है? मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो हम लोग अब देखते हैं सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो है खिंचाव बल इसे जो है सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है ना, सूर्य सौरमंडल के लिए जो है प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे जो है ना बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह देखते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह है। सूर्य से जो है दूर के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। जैसे नेपच्यून हो गया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने के आसान ट्रिक है। यह ट्रिक का चक्कर मत रहिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी जो है ना, सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का है। बुध क्या सबसे नज़दीक का है? अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है? तो 88 दिन का समय लगता है। 88 दिनों का समय लगता है, क्योंकि इसका आकार जो है ना, इसका आकार एक एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कभी थी? अगस्त 2006 में हुई थी। यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक हुई थी 2006 में,
2006 में हुई थी बैठक। उसमें क्या किया था, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। आकार में यह क्या है, पांचवा ग्रह है। आकार में क्या है, यह पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, तीसरा स्थान रखता है, लेकिन आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब कहा भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। पृथ्वी अधिक नहीं गर्म है और नहीं अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, तो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह ना पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को देखते हैं हम लोग। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। केवल क्या है, एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग कितना, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी से जो है, सूर्य से जो है अपना जो प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। कुछ रोचक तथ्य देखते हैं हम लोग। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा को सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा के सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या बोल रहा है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड भी सूर्य के क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह जो है ना, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जो है ना विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। यही है क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का जो है ना पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक जो है फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारे सौरमंडल जो है ना, हमारी पट्टियागंगा है, हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांडों की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें जो है
कई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का क्या है, हिस्सा है। तो ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक जो है यहीं ख़त्म हो गया। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम लोग प्रश्न हैं उसको लगा लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तीसरा सबसे नज़दीक, तो ये सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है, बुध के बाद क्या है, शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी, यह पृथ्वी है, तो तीसरा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी ग्रह हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर है हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो यही चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कल हम लोग इसका अध्याय 2 को पढ़ेंगे। इसका अध्याय 2 को कल हम लोग खत्म कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।